धन्यवाद हमारे इस पंचायत के प्रभारी हेमलाल जी। मैं मंच में आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच इस क्षेत्र के प्रभारी के रूप में, सह-प्रभारी के रूप में काम कर रहे हमारे ईंचागढ़ के पार्टी के केंद्रीय नेता और भविष्य के प्रतिनिधि आपके बीच जिनका संबोधन हुआ, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हरिलाल बाबू का। मैं स्वागत करता हूं यहां पर हमारे पार्टी के केंद्रीय नेता और जिन्होंने सबसे कम उम्र में जिला परिषद का रिकॉर्ड पूरे झारखंड में बनाया, टिकैत जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं हमारी जिला परिषद की सदस्य श्रीमती खुशबू कुमारी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अभिनंदन करता हूं हमारी महिला जिला प्रखंड अध्यक्ष का, जिनका इतना लंबा और इतना सुंदर भाषण हुआ, मैं इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं स्वागत करता हूं पंचायत समिति सदस्य तुरी जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं वासुदेव महतो जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर गुरुचरण महतो जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पंचायत अध्यक्ष हीरालाल जी का स्वागत, खेमलाल जी का स्वागत और जितने भी प्रतिनिधि जो यहाँ पर हैं, उप मुखिया जी हैं, किधर गए भाई साहब का, पूरन जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सचदेव बाबू का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और सबसे ज्यादा अभिनंदन आप सभी का, जो चिलचिलाते इस धूप में भी इस उपचुनाव के मायने को समझते हुए इतनी बड़ी तादाद में इस अभियान के सबसे बड़े नेता के रूप में आप सभी लोग निकले हैं। इसलिए सभी महिला दीदियों को, नौजवान साथियों को, पिता तुल्य अभिभावक को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सबको जोहार करते हैं। आज नवाडी के चूल्हा प्रमुख सम्मेलन के बाद हमने ये तय किया था कि 70 के 70 पंचायत में मैं व्यक्तिगत रूप से डुमरी के हर पंचायत मुख्यालय में जाने का काम करेंगे। आज इसी क्रम में आपके पास आने का अवसर मिला है। ये चुनाव शायद आम लोगों की तरह जो जनरल सोचते हैं, आम सोचते हैं कि भाई एक चुनाव है और इसमें हमें वोट देना है। ये चुनाव यदि इतना आम और सहज चुनाव रहता तो शायद इतना भार और इतना जोर हम लोग सब मिलकर इतना नहीं कर पाते या ऐसी तैयारी नहीं होती। लेकिन इस चुनाव में मुझे गांव घर जाने का जो मैंने संकल्प लिया है, वो इसलिए लिया क्योंकि ये चुनाव मात्र एक विधायक का नहीं, बल्कि डुमरी के मतदाताओं द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि और मतदान का पक्ष ये बताएगा कि पूरे राज्य में 2024 में क्या होने वाला है। ये तैयारी होगा, 2024 का पटकथा लिखने का काम करेंगे। आपकी तैयारी से एक विधायक खाली नहीं आएगा, बल्कि 4 साल के कुशासन से झारखंड को मुक्ति मिलेगा और आप करीबन 3 लाख मतदाता वोट करके राज्य के 3.5 करोड़ लोगों का उद्धार करने का काम करेंगे। इतनी बड़ी जवाबदेही एक एक वोट का और डुमरी के मतदाताओं के ऊपर है। ये मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बातें और चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये बातें और चर्चा जरूरी है, क्योंकि वोट को एक एक वोट मायने रखता है। और जहां तक ऊपर घाट का सवाल है, जिस क्षेत्र में हम काम करने आए, यहाँ के लोगों को और यहाँ के जीवन स्तर को हमें नजदीक से देखना होगा। मैं अभी आ रहा था, मुझे कोई बताए कि आज यहाँ मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है। मैंने बोला कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है तो आज मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर छोड़ के रोड से आना चाहिए था। अगर उनमें देखना चाहिए था तो रोड से आना चाहिए था। सड़क से आते तो उनके 4 साल का क्रियाकलाप, उनके नेतृत्व का, उनकी सरकार का और 19 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा के शासन का चेहरा यहाँ पे सड़क पर उनको दिख जाता। अगर ऐसा हिम्मत जुटा पाते तो निश्चित रूप से ये हो सकता था। यहाँ के लोग, यहाँ के मूल लोग किस रूप से रह रहे हैं, यहाँ का जीवन यापन कैसे चल रहा है, यहाँ के लोगों को प्रशासन
और प्रशासन के केंद्र के बीच में कितना फासला तय करना पड़ता है, इसको जब तक नीचे से नहीं उतरेंगे, नीचे उतर के नहीं देखेंगे, ये समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि इनका आना, राजनीति में आना राज खानदान से हुआ है। अब गुरुजी के पुत्र रहे हैं और उनके पुत्र को अचानक से राज्य का गद्दी मिला है, राजा का बेटा को राजा बने हैं, लेकिन प्रजा का हाल के बारे नहीं जानते कि मेरा प्रजा किस हाल में है। इसलिए इनको इस बात का कभी भी दुख नहीं होगा। आपके कष्ट के समांतर, आपके कष्ट, आपके दुख, आपकी तकलीफ को ये व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ व्यक्ति कभी भी आम गरीब आदिवासी मूलवासी का हाल नहीं समझ सकते हैं। वो अपने आप को ही पूरा राज्य समझते हैं। गुरुजी और गुरुजी का परिवार ही राज्य है, उसी को देखिए और संतुष्ट रहिए। यही आचरण झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, यही चरित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज भी दोहरा रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जब इसका शपथ हुआ था, जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी कल्पना की गई थी, वो प्रारंभ काल में हमारे आदरणीय विनोद बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ करता था, विनोद बाबू की सोच का हुआ करता था। विनोद बाबू इस हालात को समझते थे और इस राज्य के आंदोलन के लिए ये नाम का सृजन किए थे। आज वो विनोद बाबू का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रह गया, विनोद बाबू के विचार का झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रह गया। आज के झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र बदल गया है। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा में यहाँ के लोगों को तत्कालीन झारखंड मुक्ति मोर्चा का संदेश था कि पढ़ो और लड़ो। आज का झारखंड मुक्ति मोर्चा का संदेश पढ़ो और लड़ो से दूर ले जाने का था। जहां उस समय का झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विनोद बाबू कहते थे कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और पढ़ लिख के लड़ाई में शामिल होना चाहिए। आज के दिन में वही गांव, वही घर को इस वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, जिस गरीब बेटे के हाथ में, बेटियों के हाथ में किताब, पेन, कॉपी होना चाहिए, आज उसके हाथ में शराब का बोतल थमा दिए हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का चरित्र है और यही चरित्र को अपनाने के लिए जो आजमाइश कर रहे हैं और इसी की आजादी चाहते हैं। वो बोलते हैं सम्मान का, मैंने सम्मान दिया। राजनीति में सम्मान कैसा होता है? राजनीति में सम्मान होता है भागीदारी के आधार पर। राजनीति में जिसका जितना भागीदारी, काशीराम जी कह चुके थे कि जिसका जिसका जनसंख्या वहां उसका नेतृत्व होना चाहिए। आज के दिन देखो, मैं केवल डुमरी के परिप्रेक्ष्य में खाली देखिए, जगन्नाथ बाबू जब थे तो शिक्षा मंत्री थे और आज जब इन्हें मंत्री बनाया गया तो एक साधारण परिवार, समाज के रहने वाली घर की बहू को इस राज्य का क्या बनाया? दारू मंत्री बना के दे दिए। ये समाज को इज्जत दिए कि बेइज्जत हुआ है? बता दीजिए, ये इज्जत हुआ कि बेइज्जत हुआ? ये इज्जत देने का काम किए। कुछ नहीं होता और 100 विभाग था, कोई भी जिम्मेदारी दे देते, लेकिन दारू बेचने का जिम्मेदारी एक घर की महिला, हमारी बहू को इस तरह से देकर हमारा डुमरी का सम्मान नहीं किया, डुमरी का अपमान करने का काम किया है। और उसमें से भी हमारा तो छीन लिया आपने, शिक्षा विभाग ही छीन लिया, डुमरी से शिक्षा विभाग आपने छीन लिया और देने की बात करते हैं। ये अभी दिए इसलिए है क्योंकि उन्हें वोट लेना है। इनको इस परिवार की, उनको वोट इस मंत्री इसलिए नहीं बनाए कि ये मंत्रालय संभालेगी, उनको इसलिए मंत्री बनाए क्योंकि आपका वोट उनको चाहिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत बाबू को केवल वोट अच्छा लगता है और वोट के बदले गांव में नोट बांधने का काम करते हैं। आज गांव गांव में अगर प्रिय इतने रहते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों की श्रद्धा रहती, तो हम अपने घर में खड़ा होकर अपने झंडा बांटते। ये झंडा बांटने के लिए 500 रुपया लोगों को देते फिर रहे। ये अवस्था झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो गया कि झंडा लगाओगे तो 500 रुपया देंगे। बताओ, यही लोकप्रियता बची है, यही आपका आधार बचा है। इसी लोकप्रियता के आधार पर झारखंड में आप राज करना चाहते हैं। जितनी बातें 2019 में आप बोल के गए, अब उसका हिसाब देने का समय आ गया। ये 19 साल में मैंने देखा है नजदीक से, ऊपर घाट डुमरी अभी गए थे 3 दिन पहले, मैंने देखा 15 किलोमीटर तक एक तो हाई स्कूल नहीं है। यही शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है, यही शिक्षा मंत्री का नेतृत्व है, जहां हमारे परिवार के बच्चों को 15 किलोमीटर हाई स्कूल, सरकारी हाई स्कूल जाने में लगता है। आज ऊपर घाट, अभी टिकट बता रहे थे, मैं ऊपर घाट का वोट नहीं लिया था, ऊपर घाट को सुना था। और मैं जब मंत्रालय में था, मुझे बताया गया कि हमारे लोगों को वहां से प्रखंड जाने में तकलीफ होता है, लोग जा नहीं पाते हैं। मैंने बिना देखे, मैं तब तक कोई ऊपर घाट में मेरा कार्यक्रम भी नहीं हुआ था उस समय तक, मैंने बिना देखे
मैंने 23 ब्लॉक को प्रखंड का दर्जा देने का निर्णय लिया था और निर्णय आज भी पेंडिंग है। डुमरी का वास्तव में अगर हेमंत जी विकास चाहते तो निश्चित रूप से एक साइन करके आते, क्योंकि वो खारिज नहीं हुआ, स्थगित है। आज भी प्रस्ताव जिंदा है। उस समय राष्ट्रपति शासन में इसे स्थगित कर दिया। मैंने सारा कागज निकाल के रखा है। अगर ईमानदार रहते इस 9 पंचायत के प्रति, तो इनके तकलीफ से अगर वास्ता रहता तो प्रखंड बनाकर आज पोखरिया आते। ये केवल वोट लेने आए हैं, आपके तकलीफ देखने नहीं आए। आपको शासन आपके दरवाजे में लाने की इनकी कोई तैयारी नहीं है। ये केवल झूठ बोल सकते। मैंने कहा, मुझे कल अखबार के वाले पूछ रहे थे, टीवी वाले पूछ रहे थे कि सुदर्शन जी आप गांव-गांव जा रहे हैं। मैं बोला हेमंत जी का दर्शन करने जा रहे हैं, हेमंत जी के सरकार का दर्शन करने जा रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं 400 वादा करके आने वाली सरकार की 400 योजनाएं किस गांव में कहां बह रहा है। मैं देखना चाहता हूं जिन योजनाओं का शिलान्यास किए हैं वो योजना कहां पर खड़ी है, और जो वादा 2019 में किए हैं वो 2019 के वादे कहां ठहरते हैं। मैं देखना चाहता हूं गांव के अंदर जाकर 3 लाख का वो प्रधानमंत्री आवास कहां है, 3 लाख का मुख्यमंत्री आवास कहां है। मैं उसको देखने निकला हूं जिसमें माँ बाप, बहू बेटा और सब कोई रहे, पंखा भी रहे, लाइट भी होगा। जो सपना दिखाए थे उस घर को देखने के लिए सुदेश मातो निकला है। पोखरिया में तो बना होगा, बना है ना, 3 कमरे का घर आया है ना। हम लोग मान लो आजसू के हैं, मेरे विधानसभा में नहीं दिए होंगे, लेकिन ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था। यहाँ तो आया होगा, ऐसा लगता है। आया होगा क्या? मिला है यहाँ पर 3 कमरे का घर। मैं खोजने निकला हूँ, मैं देखने निकला हूँ कि इस पंचायत में साल में 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाले इस पोखरिया पंचायत में कितने नौजवानों को नौकरी दिए हैं। मैं उस परिवार की मां से मिलने आया हूं कि आपका बेटा को नौकरी हुआ है कि नहीं, ये मां से पूछने के लिए आए हैं। अगर नौकरी ना दिए तो उस ग्रेजुएट बच्चा को खोजने आए हैं जिसको कम से कम ग्रेजुएशन के बदले 5,000 का मंथली उनको भत्ता, और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 का मंथली भत्ता मिलता है। उस नौजवान साथी से मिलने के लिए सुदेश मातो आज पोखरिया आया है। मिल रहा है ना सबको? मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है ऐसा मत बोलो, मिल रहा होगा। हाँ, मैंने मन से सुना था कि भाई झारखंड में रहने वाले झारखंडी लोगों को पशु पक्षी के साथ जीने का आदत है। पढ़ लिए तो क्या हुआ, बाद में ये फॉर्मूला बदल गया कि हम लोग बकरी, सुअर, गाय पाल के जिंदा नहीं रह सकते हैं क्या? यही मुख्यमंत्री जब 19 में बोला कि 5,000, 7,000 हम देंगे और साल में 5 लाख नौकरी देंगे, अब वही परिभाषा बदल के कहता है कि झारखंडियों तो हम लोग बैल, गाय, बकरी, सुअर के साथ जीते आए हैं, अब इसको पाल के जिंदा रहिए। यही फॉर्मूला बदलकर पोखरिया आ रहे हैं, यही फॉर्मूला बदलकर वो यहाँ वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। यही मुख्यमंत्री है, यही राज्य का जवाबदेह है, यही जवाबदेही है। और राज्य का शीर्ष में बैठने वाला व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। मैंने इसीलिए कहा था ये सरकार और सरकार का नेतृत्व रात को लूट और दिन में झूठ बोलता है। यही इसका चरित्र है, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का सच्चाई बचाव, यही चल रहा है इनका, यही चल रहा है और यही काम भी लोग कर रहे हैं। मेरे पीछे मेरा एक भाई बैठा हुआ है। अब बताओ, इसका शासन और इसका आईना देखो। यहाँ कोई अपराध हो जाए, महीनों तक खोज के नहीं पाएंगे, महीनों तक उसका जांच होते रहेगा, साल तक जांच होगा, फिर भी अपराधी पकड़ा नहीं जाता है। ये बच्चा को यहाँ का पुलिस पोस्टर फाड़ने के आरोप में 2 दिन थाना में, फिर जेल गया और 7 धारा लगा दिया। इसका गलती क्या है? ये गलती क्या किए थे कि मुख्यमंत्री का पोस्टर फाड़े थे, ऐसा आरोप लगाया गया। यही व्यक्ति, यही बच्चा है हमारा परिवार का, हमारे घर का। इनको मारा गया, उठा के ले जाएंगे। कोई प्रत्यक्ष सबूत है क्या? कोई प्रत्यक्ष सबूत है उसके पास? किसी ने देखा था क्या? तो उस शासन को कैसे पता चल गया कि इसने पोस्टर फाड़ा था? और इसी को सजा देने के लिए पुलिस सामने आ जाती है और पुलिस सामने आकर इस बच्चे को 2 दिन तक थाना में और फिर जेल भेजने का काम करती है। ये लाठी चला सकते हैं, ये गोली चला सकते हैं, लेकिन गरीब का सेवा नहीं कर सकते, नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकते, उनको पेंशन नहीं दे सकते। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ बात रखेंगे तो उठाकर जेल डाल सकते हैं। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा का असली चरित्र है और इसीलिए उनको वोट चाहिए, ताकि हमारे घर परिवार के लोगों को लाठी डंडा चला सके। इसके लिए उनको वोट देना है। अब ये तय आपको करना है, ये तय ऊपर घाट को करना है कि आप लोग संयुक्त रूप से ये तैयारी करिए कि आने वाला 1 साल या 1.5 साल शासन का अंतर हम दिखा देंगे। वो चंद्र प्रकाश चौधरी जी से पूछते हैं कि क्या किए,
चंद्र प्रकाश चौधरी जी इस प्रदेश में 40 साल शासन नहीं किए। और अगर कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट का, झारखंड मुक्ति मोर्चा करना चाहती है तो 1972 से लेकर आज तक 1980 में सांसद बने थे गुरुजी, और उसके बाद 27 साल तक दुमका में रहे। 27 साल में दुमका में क्या परिवर्तन किए, एक भी कुछ लेके आए। और ये विधायक के रूप में 15 साल रहे, रामगढ़ में रामगढ़ का पूरा कायाकल्प कर दिए। ये उदाहरण है, तो बगल में जाके देखे। और रामगढ़ कोई दूसरा जगह नहीं, बल्कि आपके गांव मुख्यमंत्री जी नेमरा जाने वाला रास्ता भी चंद्र प्रकाश चौधरी ने बना दिया। तब जाके पक्का रोड से आप घर जाते हैं। ये काम चंद्र प्रकाश चौधरी किए। ये पूछते, अब बताओ, ये चर्चा करना चाहते हैं जिस पटल पर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस मंच पर, जिस पटल पर चर्चा करनी चाहती है, हम लोग तैयार हैं। वो आ जाए सामने और हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप राज्य को कहां ले जा रहे हैं, क्या आपका राजनीतिक वजूद है और किसको बल देने के लिए आप काम कर रहे हैं। बताओ, आज के दिन में सरकार का एक भी काम बिना पैसा का होता है क्या? बता दीजिए। सरकार का ये कोई भी कागज बिना फाइल, कोई एक बिना पैसा का हिलता है क्या? एक काम बता दीजिए, वो कोई ब्लॉक का कोई काम हो रहा है क्या बिना पैसा का? एक भी काम बिना पैसा का नहीं होता है। ये हम सब बोल रहे हैं, आप है हिम्मत तो खड़ा होकर बोलिए कि मेरा यहाँ पर कोई भी काम का पैसा नहीं लिया जाता है। ऐसा बोल सकते हैं मुख्यमंत्री? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपने आचरण नहीं। आपने क्या सिखाया? मैंने कहा था उस दिन, आपने हमको ये सिखाया कि आने वाले बच्चों के बीच में पुलिस और चोर के बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस मतलब एक चरित्र है जिसके बारे में बोलते हैं। पुलिस मतलब सुरक्षा। पुलिस का काम यह है, बच्चा लोग को पढ़ाया जाता है। हम लोग सोचते हैं कि पुलिस मतलब सुरक्षा, और चोर का डिफिनेशन बिल्कुल अलग है। लेकिन आज के दिन में जो चरित्र हुआ है, सरकार ने जो चरित्र बदल दिया पुलिस का, अब आप इसको सामने लाकर देखिए तो आपको बराबर लगेगा। बच्चा को पूछेंगे तो बच्चा बता नहीं पाएगा, वो बोलेगा माँ ये जो पुलिस है इसका आचरण भी तो वही है और चोर का आचरण भी तो एक हो गया है, दोनों का आचरण एक तरह का दिख रहा है। अब पुलिस कौन और चोर कौन ये समझ में नहीं आता है। यही आपने दिया है, यही झारखंड का देन है, यही आपने आज देने का काम किया है। सच्चाई है कि नहीं, बता दीजिए, है कि नहीं? सच्चाई यही है ना। अब हमें क्या करना है? हमारा दायित्व तो क्या बोलता है? हमारा दायित्व तो बोलता है कि पोखरिया से इतिहास बदल देंगे, ऐतिहासिक वोट करके जसोदा जी को जिताएंगे। यही तैयारी हम सबको करना है। एक साधारण गरीब परिवार के बोल दीजिए, मेरी तैयारी हमेशा रहती है। मैं पार्लियामेंट, असेंबली, जहां से भी जो भी हम लोग तय करते हैं, साधारण लोगों को उठाने का काम करते हैं। परिपाटी बनी हुई है। आज के दिन में राजनीति में वही आएगा जिसके पास धन संपदा दौलत होगा, वही आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा। आज के दिन पूछा जाता है काबिलियत क्या है, ये नहीं पूछा जाता। पूछा जाता है धन कितना है कि लड़ पाओगे, यही पूछा जाता है। एक छोटा से चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर चीज में ये हालात बना के रख दिया है। हम इस हालात को बदलना चाहते हैं। एक गरीब घर से भी नेता पैदा हो सकता है, ये सुदेश महतो करके दिखाना चाहता है। एक आज सुपार्टी करके दिखाना चाहती है। यही तैयारी हमारा, यही तैयारी के लिए आपसे विनती करने आए, आग्रह करने के लिए आए। लड़ाई बहुत लंबा है। मैं अपने परिवार को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये 2-3 पीढ़ी हम लोग ने बिता दिया, आश्वासनों पर 3 पीढ़ी बीत गया। इससे आगे नया सोचना पड़ेगा। नया दौर आ रहा है और नए दौर में हम सबको नया सोचकर आगे की राजनीति को बदलना होगा। इस राज्य में तो क्षमता है, इस राज्य में तो क्षमता है। क्षमता का उपयोग हम अपने लोगों के लिए करना चाहते हैं। हम सुदेश महतो कभी भी गरीब का बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब, उसका बेटा गरीब बनाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि हम अंतर पैदा करते हैं कि गरीब का बेटा भी आगे जा सकता है, गरीब का बेटा हैसियत बना सकता है। ये तैयारी हमेशा हमारा होता है। इनका तैयारी क्या है? इनका तैयारी और परिचय क्या है? मेरा बाप लाल कार्डधारी, 35 किलो अनाज, मैं लाल कार्डधारी, और अगला संपत्ति वितरण होगा आगे, मेरा बेटा भी लाल कार्डधारी। यही तो होगा ना। इनके सिस्टम से यही होना है कि गरीब का बेटा गरीब और उसका बेटा गरीब बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा काम करती है। और हम लोग गरीब का बेटा को भरोसा देने के लिए राजनीति करते हैं कि गरीब के बेटे को भरोसा दे ताकि वो आगे जाए, बढ़े और परिवार का नाम रोशन करे। ये तैयारी करना चाहते हैं। यही अंतर है, यही अंतर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा राजसू के सोच में अंतर है और इसी अंतर को पाटने के लिए आपको मतदान 5 तारीख को करना होगा। ये तैयारी आपको करना है। तैयार है ना सभी कोई? ऊपर घाट वाले तैयार है ना? मेरी महिला दीदी लोग, देखो फर्क है। जितनी दीदी बाहर निकली है उनको क्या पता किस रूप से है। मैंने पहली बार आपके बीच में महिलाओं का समूह पूरे राज्य में ये बनाया। आज अट्रैक्शन पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति ये क्यों बना हुआ है? इसलिए बना हुआ है कि मैंने उस जीने में अंतर पैदा किया है कि पहले घूंघट और चौखट में रहने वाली मेरी दीदी, मेरा परिवार, मेरा पूरा घर गांव में 5,000 10,000 के लिए तरसता था साहब।
ये आप नहीं जानेंगे। 5,000 10,000 का जब कमी होता था तो हमारे पास साधन इतने था, कोई सामान घर का गिरवी रखना पड़ता था, रात बिरात बच्चों को पढ़ाना, शादी ब्याह, किसी भी काम में, हेल्थ का कोई काम, चिकित्सा में कभी भी पैसा का जरूरत पड़ सकता है। ऐसे हालात में गांव में 5,000 10,000 रुपया जुटाना मुश्किल होता था। लेकिन आज जाइए, एक क्रांतिकारी परिवर्तन जैसे पीएस और संजीवनी बना के हमने दिया है। आज किसी बैंक का सहारा लेना नहीं पड़ता, चलता फिरता बैंक हमारा गांव में है। 50,000 रुपया रात के 2 बजे भी जरूरत होगा तो मेरी दीदी निकाल के उनको देने का काम करेगी। ऐसा है, ये व्यवस्था हमने दिया है। आपने शासन में क्या दिया और मैंने केवल चेंज करके ये अंतर पैदा करके दे दिया। ये सुदेश महतो का देन है। वही कारण से आज मेरी अध्यक्ष बोल रही थी आपको, यही कारण से ये चीजें आज सरल बना है, तब जाके हम अपना काम कर पा रहे। बोलिए, सब कोई अपना घर का छोटा मोटा काम उसी से चला रहे कि नहीं? आपका बैंक का इंटरेस्ट कितना है? बैंक का इंटरेस्ट 9 से 12% है और हम लोग गांव में जब पैसा देते हैं तो 1 से 2% में देते हैं कि नहीं देते हैं? बोलिए, 2% में देते हैं। आज पूरे भारत में किसी कोना में ये हो नहीं सकता कि 1 और 2% में कहीं पर ब्याज में आपको 1 रुपया भी बैंक दे, लेकिन हम देते हैं और हम हमदर्दी भी दिखाते हैं। हम 6 महीना के लिए देते हैं। वो परिवार आके बोलता है कि अभी नहीं जुगाड़ हुआ, थोड़ा और दिन मोहलत दे दो। हम लोग भावना का कदर करते हैं, उसको 6 महीना और बढ़ा देते हैं। करते हैं कि नहीं? लेकिन आपका बैंक अगर लोन लिए हैं, अगर 6 महीना मतलब 6 महीना, 7वां महीना गए तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ जाएगा, ब्याज का दर बढ़ा देगा और घर नोटिस साट देगा, डराने का काम करेगा। ये फर्क है। हमने बिना शासन का गांव में शासन बना दिया, व्यवस्था दे दिया, जिसे महिला आज खड़ी होकर शान से समूह के अंदर काम कर रही है। यही सुदेश महतो में फर्क है और यही आपकी सरकार में अंतर है। ये दोनों का अंतर यही हुआ। आज के दिन में परिचय बदला है जी। मेहरारू के नाम से परिवार पहचाना जाता है। आगे होता था कि मेहरा किसका मेहरारू है, बोलते थे ना, तो फलना विनय की मेहरारू है ये बोलते थे। लेकिन आज बीना का पति है ये बोलते हैं कि नहीं? आज परिचय बदला है, देखो फर्क पड़ा है। आगे आपका फर्क दूसरा रहता था। पति के नाम से जाने जाते थे पुरुष प्रधान समाज में, मैंने पत्नियों के नाम से परिवार जाना जाएगा। सुदेश महतो ने ये ताकत गांव को दिया है, ये व्यवस्था गांव को दिया है। आइए, एक बड़ा काम, बड़ा दायित्व तो हमारा है। एक बड़ा काम है, मैंने बोला अभी लंबा चलना है। अभी तो कुछ कदम ही चले हैं, 1-2 बार ही हम लोग मिले हैं, चले हैं। अभी आने वाला 20 साल 15 साल तक हम सभी को मिल के काम करना है। मेरे वॉलेंटियर ज्यादा हैं। मैंने कहा था कि मैं चूल्हा प्रमुख बना रहा हूं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। यार, आप सरकार हो, सरकार का बात करो ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया कह के जाना चाहिए था। कल गांव में थे, आज भी मंच में रहेंगे, जितना बार आएंगे बिना चूल्हा प्रमुख बोल के इन पेट नहीं भर सकता। चूल्हा प्रमुख का चर्चा करेंगे। मेरे 9,000 कैडर का जिन्होंने संकल्प लिया है, आपका बिना नाम लिए नहीं जा सकते हैं। यही मुख्यमंत्री हुआ। मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री कितना बड़ा ओहदा है। अब इतने बड़े ओहदा में कोई सब्जेक्ट उसके पास नहीं है। हमने बोला कि मैंने सब्जेक्ट नवाडी में छोड़ के आए हैं, जितना बार भाषण होगा चूल्हा प्रमुख को उतना बार याद किया जाएगा। ये तैयारी हमने कर दिया है। तैयार है कि नहीं पोखरिया? तैयार है ना दीदी? सब लोग तैयार है? पीछे वाले तैयार है ना? सब कोई तो खड़ा हो जाओ, कितना देर बैठेंगे? चलो, काम भी करना है। आ जाओ, चौकीदार है हम लोग सब। खड़ा हो जाइए सब कोई। पूरा अजीब, मुझे पूरा उत्तराखंड पूरा कर देना है। जितना उसका गाड़ी इधर आएगा ना, उतना सुदेश महतो गाड़ी में दौड़ेगा और हर परिवार तक पहुंचेगा। ये तैयारी मेरा है। ये हम घर घर जाएंगे, दरवाजे पहुंचेंगे। उनका साहब लोग अभी बड़ा गाड़ी से ऊपर आएगा, मैं बड़ा गाड़ी से घर घर जाएंगे। यही तैयारी कर दिए है कि हम सब मिलकर घर घर दरवाजा जाएंगे। आने वाला कितना दिन बचा हम लोग का? कितना दिन बचा भाई मेरे? आज 27, 28, 29, 30, 31 महीना और 5वां दिन वोट है। उधर 4 और इधर 4, बस इतने गिनो। 5वां दिन तो करिश्मा करना है कि नहीं? मैं केवल 2-1 बात आपसे करना चाहूंगा कि मुझे जो चाहिए, जो आप इतना कर चुके, मुझे कोई शक नहीं कि ये पोखरिया रिकॉर्ड बनाएगा कि नहीं। रिकॉर्ड बनाएगा कि नहीं? रिकॉर्ड बनेगा। ये 9 पंचायत में सबसे ज्यादा कौन? तो पोखरिया। क्या बोल रहे हैं? हम कंपटीशन करा रहे हैं। मैं कल जसोदा जी के वहां गया, मैं बोला ये चैनपुर तो आपका पंचायत है, लेकिन चैनपुर को भी टक्कर देने वाला उस उत्तराखंड का सब पंचायत तैयार हो गया।
मैं आज इस उत्तराखंड में आया हूँ, उस चैनपुर से ज्यादा पोखरिया कर सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप? कर सकते हैं कि नहीं? अब भाई यहाँ की बेटी है, वहां की बहू है, अब तो बेटी घर वाला लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे कि नहीं? तो तैयारी है आपका? मैं केवल ये कह रहा हूं कि मेरा हर परिवार का एक बच्चा कहीं काम करने गया है, सच्चाई है कि नहीं? पेट पालने के लिए गया है कि नहीं? पूरा इस एरिया का करीबन 12,000 से ज्यादा लड़का बाहर काम कर रहा है, किस लिए? शौक से गया है, माँ बाप को छोड़ के, परिवार को छोड़ के शौक से गया है, केवल पेट के कारण गया है कि नहीं? गिरिडीह में तो हर दूसरा या तीसरा दिन एक लाश आता है कि नहीं? कि आज वहां एक्सीडेंट हो गया, बच्चा आ रहा है। ये स्थिति है। पूरे राज्य में 12 लाख नौजवान बाहर काम कर रहे हैं और 40 लाख लोगों को हाथ में काम नहीं है। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार का देन है, यही इनका उपलब्धि है। इसी उपलब्धि को मंच में आकर बोलेंगे। हम लोग का तैयारी होना है। यदि बेटा आसपास में है, परिवार आसपास में है, तो उसको बुलाइएगा। हम चाहते हैं कि एक वोट छूटना नहीं चाहिए, एक वोट छूटना नहीं चाहिए, और एक वोट लूटना भी नहीं चाहिए। लूटना नहीं चाहिए का मतलब क्या हुआ? ये लूटने की तैयारी करेंगे। इनको प्यार से कोई वोट नहीं देगा। अभी सरपंच साहब बोल रहे थे कि मैंने उस दरवाजा को त्याग किया और मैं रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा। ये तुरी समाज से आते हैं। आपको पता होना है कि जिस अंबेडकर जी ने पूरे संविधान का निर्माण किया और जिसने आदिवासी, बैकवर्ड, हरिजन के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दिया कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण के बल पर यह परिवार समान खड़ा होगा, समान अवसर इसको देने के लिए इसको तैयार करना पड़ेगा। ये पहला राज्य है, ये पहला राज्य है जिस राज्य में 12 मंत्रिमंडल में से 11 बने हैं, लेकिन एक भी हमारा शेड्यूल कास्ट का मंत्री यहां पर नहीं है। 0 हैसियत कर दिया। जिस राज्य में जिसकी आबादी प्रतिशत 14% के आसपास है, उस समाज को 0 भागीदारी दिया। राजनीतिक भागीदारी 0, वोट का भागीदारी इसको चाहिए, इनको राजनीतिक भागीदारी नहीं चाहिए। ये समाज का जो धक्का दिया है, तुरी साहब इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने केवल यहाँ को नहीं, पूरे समाज को नुकसान पहुंचाया है, पूरे समाज को नेतृत्व करने से वंचित किया है। इसलिए उसको जोरदार धक्का देने का पूरा राज्यव्यापी हम लोग तैयारी करेंगे। ये काम भविष्य में होगा। मैं कह रहा था आपसे, एक वोट छूटे नहीं और एक वोट लूटे नहीं। लूटे नहीं का मतलब पैसा, दारू, भोजन, इससे प्रभावित होकर वोट देंगे क्या? हम लोग देंगे क्या? एक दिन नहीं खाने से कोई दिक्कत है क्या? एक दिन अगर नहीं है खाएंगे, हम लोग तो ऐसे भी 60 दिन उपवास करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? 365 दिन में 60 दिन आपका उपवास रखा हुआ है। एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत है? महिला को तो दिक्कत नहीं है। मैं नौजवान साथियों से कह रहा हूं, क्या कर रहा है वो? हर चौक में 16, 17, 18, 20 साल का नौजवान को खड़ा कर दिया है। मोटरसाइकिल और दोपहर में खाना पीना और रात को खाना पीना। लड़का ठीक से चल नहीं पा रहा है। वो झारखंड का आज और झारखंड का कल को भी नुकसान पहुंचाने की तैयारी झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रहा है। ये आज और कल को भी नुकसान पहुंचाएगा। जो झारखंड का कल जिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। आप चाहते हैं ऐसा आचरण यहाँ हो? ऐसा को वोट देना चाहेंगे आप? मेरा नौजवान साथी लोग वोट देना चाहेंगे ऐसे चरित्र को? तो आप रोको, खुद को रोको, दूसरे को भी रोको। इसलिए एक संकल्प आज हम लोग यहाँ पर लेंगे 2 चीजों का। एक वोट छूटे नहीं, आप हमको बोलेंगे एक वोट लूटे नहीं। ठीक है? एक वोट छूटे नहीं, एक वोट लूटे नहीं। ये डुमरी गया मुख्यालय, जोर से एकदम आवाज। देखो भाई, केला बागान सज चुका है। मैं पहले भी बोलता हूँ, हमेशा घोटना टाइट रखिएगा। केला चोरी नहीं ना होगा, नहीं ना होगा। और जहाँ बहुत ज्यादा दबाव है, वहां तो हम ये भी बोलते हैं कि चुपचाप, क्या बोलते हैं? मैं बोलूंगा चुपचाप, चुपचाप, चुपचाप। बिल्कुल यही मंत्र रखो। ज्यादा फैसला हम लोग को करना नहीं है। मैं बोला, जीतने वाला प्लेयर फाउल नहीं करता और दिन रात फाउल करेगा। हम लोग को चुपचाप केला छाप। कितना नंबर में है? तो इस बार देखो, कृष्णा जन्माष्टमी आ रहा है कि नहीं? अब बताओ, जसोदा जी के हवाले हम लोग डुमरी को करने जा रहे हैं कि नहीं? अब जसोदा मैया ही हमारा सेवा करेगी। यही तैयारी हम सबको करना है, जसोदा जी को लाना है। यही तैयारी है सबको करना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आएंगे, जो पढ़ाई के बारे में बोला गया, मैं इसे दिखाना चाहता हूं कि फर्क है क्या। सुदेश महतो, मैं सरकार नहीं हूं, लेकिन सरकारी विद्यालय में
मैं इंतजार भी नहीं किया कि सुदेश महतो सरकार बनेंगे तब सिल्ली में पढ़ाई होगा। मैंने तैयार किया और पहली बार गांव का स्कूल, गांव के गरीब बच्चों में मेरा फोकस है। मैंने कहा है कि पढ़ाई, दवाई और न्याय गरीब से दूर होते जा रहा है। देखिएगा, पढ़ाई पूरा जाके बैठो और बोलो कि पढ़ाई गरीब से दूर हो रहा है, क्योंकि आपके पास ना उतना फंड होगा तो उतना अच्छा स्कूल में पढ़ा पाइएगा। आपका दवाई मतलब हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल में इलाज जब होगा जब आपको पैसा होगा। न्याय वो ग्राम सभा से शुरू हो जाता है। इसका इंदिरा आवास उसको मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं? जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं, जिसके पास पैसा है उसके हाथ में चला जाता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो पढ़ाई, दवाई और न्याय ये तीनों घिसक रहा है। और सबसे ज्यादा आने वाले दिन में क्रांतिकारी काम कहीं पर हम लोग को करना है, बदलाव लाना है, तो पढ़ाई में लाएंगे। जो समय आप देंगे मैंने फर्क पैदा करके आपको दिखा देंगे। जिस पढ़ाई के नाम पर यहाँ नेतृत्व हुआ, मैं दिखाऊंगा कि गांव का बच्चा भी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे मिलकर पढ़ सकता है। ये आपका बेटा में दिखाएंगे। और ये कोई मेरा उपकार नहीं होगा, मैं झारखंड राज्य के लिए करना चाहता हूं। मेरे परिवार जो पीछे छूटा हुआ है, ये जानबूझ के हमारा परिवार को पीछे छूटने के लिए ये काम करते हैं। गांव के विद्यालय में टीचर नहीं रखेंगे तो मेरा बेटा आगे पढ़ के कंपटीशन पूरा नहीं कर पाएगा। वो नींव को कमजोर करना चाहते हैं, चावल के भरोसे केवल जिंदा रखना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए मानव अवतार नहीं लिए हैं, बल्कि काबिलियत के लिए लिए हैं। ईश्वर ने पैदा किया है तो मुझे काबिलियत के आधार पर जीने दीजिए, मुझे भी पढ़ने दीजिए और मुझे भी हेल्थ सपोर्ट चाहिए और गांव से लेकर ऊपर तक न्याय होना चाहिए। यही बात के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं सबसे पहले भ्रम को तोड़ूंगा कि वो आ जाएगा, डांटेगा, मारेगा, पीटेगा, केस करेगा। यहाँ का यही बना के रखा है, यही बनाया है ना। भय खत्म करेंगे, भ्रम खत्म करेंगे और भ्रष्टाचार स्वतः उड़ जाएगा। यही तैयारी हम सबका है और इसीलिए सुदेश महतो आपसे आशीर्वाद जसोदा जी के लिए मांगने के लिए आया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विनती करते हुए आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आप ऐतिहासिक काम करिए, रिकॉर्ड करिए। पोखरिया रिकॉर्ड करेगा ना? सुन लेते हैं अच्छा से। रिकॉर्ड बनाएगा ना? रिकॉर्ड बनाएगा तो मैं भी पूरा समय निकाल के ऐसे ही मुझे बुला लेना कि दादा काम हो गया है, आप आइए और मेरा काम करिए बोल के, ठीक है ना? तो फिर सुदेश महतो आपके यहाँ पर आएगा, अपनी बात रखेगा और कुछ हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही तैयारी है। मैं सबको अपनी ओर से धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड करते हैं। जय पोखरिया।